नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10वीं के पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और इस पुस्तक से पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसी पाठ का एमसीक्यू करेंगे। पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये गद्य की निबंध विधा के अंतर्गत आता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम एमसीक्यू शुरू करते हैं और इसके साथ साथ जब हम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन देख लेंगे तो फिर नौबत खाने में इबादत इसका भी एमसीक्यू देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, लेखक स्त्री शिक्षा को ककहरा पढ़ाना क्या समझते हैं? ऑप्शन है पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते, पाप समझने वालों के समर्थक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाप समझने वालों के विरोधी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लेखक के अनुसार आजकल कैसे शिक्षित लोग विद्यमान है? ऑप्शन है स्त्री शिक्षा के पक्षधर, स्त्री शिक्षा के विरोधी, स्त्री शिक्षा को अनर्थ कहने वाले, स्त्री शिक्षा को फालतू की वस्तु बताने वाले। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्त्री शिक्षा के विरोधी। देखिए, आपको प्रश्न का एमसीक्यू करने से पहले पाठ के लेखक को नाम को एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि लेखक के नाम और यह किस विधा के अंतर्गत आता है यह पाठ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एमसीक्यू तो आप करें ही, लेकिन पाठ लेखक के नाम और विधा को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप सही उत्तर का चुनाव कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे? ऑप्शन है दुष्यंत को, ऋषि कण्व को, ऋषि दुर्वासा को, अपने पिता को। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दुष्यंत को। अगला प्रश्न है, लेखक स्त्री शिक्षा का ऑप्शन है विरोधी है, पक्षधर है, कट्टर समर्थक है या विचारक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इस लेखक स्त्री शिक्षा के पक्षधर है। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटकों के नारी पात्र किस भाषा में बातें करते हैं दिखाई दिए गए हैं? तो संस्कृत नाटकों के नारी पात्र ऑप्शन में है संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, अनपढ़ों की भाषा में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अनपढ़ों की भाषा में। अगला प्रश्न है, कालिदास के युग में जनसाधारण की बोलचाल की कौन सी भाषा बताई गई है? ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटकों में नारी पात्र किस भाषा में संवाद बोलती है? ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। प्रश्न अगला है, हिंदू लोग वेदों को किसके द्वारा रचित मानते हैं? ऑप्शन है पंडितों द्वारा, ईश्वर द्वारा, ऋषियों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हिंदू लोग वेदों को ईश्वर के द्वारा रचित मानते हैं। प्रश्न अगला है, लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध स्वाभाविक है। ऑप्शन है दुष्यंत पर क्रोध किस कारण से आया था? तो ऑप्शन है स्वाभाविक है, पाप है, गलत है या अस्वाभाविक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध करना स्वाभाविक था। अगर आप शकुंतला और दुष्यंत की कहानी को पढ़े हो या इस पाठ को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पाठ के सार को मैं आप सभी के समक्ष नहीं ला पा रही हूँ, उसमें टाइम लगेगा और एक एक साथ मैं कोशिश करती हूँ कि दो पाठ का एमसीक्यू करें। एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है और अभी भी सिलेबस कवर करना थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो देखते हैं, मेरा कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए, पर समय आप सभी को ज़्यादा नहीं मिला है। चले, खैर, जो अपने हाथ में नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, नाट्यशास्त्र संबंधी नियम किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, सुशिक्षित लोग क्या करते हैं? ऑप्शन है पढ़ाने का कार्य करते हैं, बुरे लोगों को सही करना, लोगों को उपदेश देना, लोगों को शिक्षा देना, सही रास्ते पर लाना तथा धार्मिक तत्व समझाना। तो ऑप्शन
चौथा सही हो जाएगा लोगों को शिक्षा देना और सही रास्ते पर लाना तथा धार्मिक तत्व को समझाना सुशिक्षित लोग करते हैं। प्रश्न अगला है, सीता ने राम का परित्याग क्यों किया? ऑप्शन है झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुमर्यादा के कारण, लोगों के कहने में आकर। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सीता राम का परित्याग लोगों के कहने में आकर किया। अगला प्रश्न है, बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है संस्कृत में, हिंदी में, प्राकृत में, पाली में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राकृत में। अगला प्रश्न है, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी पत्नी ने ज्ञान के क्षेत्र में किसके छक्के छुड़ा दिए थे? ऑप्शन है ब्रह्मवादियों के, जैनवाद मुनियों के, शंकराचार्य के, बौद्ध महात्माओं के। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शंकराचार्य के। अगला प्रश्न है, मुमानियत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मनाही, आज्ञा, दोष, गुण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुमानियत का अर्थ है मनाही करना। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी ने लंबा चौड़ा पत्र किसे लिखा था? ये पाठ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है। अर्जुन को, भीष्म पितामह को, गांधारी को या श्री कृष्ण को? तो रुक्मिणी ने पत्र श्री कृष्ण को लिखा था। प्रश्न अगला है, लेखक ने 16 आने मिथ्या किसे कहा है? ऑप्शन है पढ़ाई लिखाई को अनर्थ कहना, पढ़ाई लिखाई की प्रशंसा को, पढ़ाई लिखाई से उत्पन्न ज्ञान को और शिक्षा से उत्पन्न जागरूकता को। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई को अनर्थ कहना। लेखक ने 16 आना मिथ्या कहा है। अगला प्रश्न है, बौद्धों के ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन है महाभारत, त्रिपिटक, रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बौद्धों के ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है। अगला प्रश्न है, प्राकृत बोलना और लिखना किसका चिन्ह था? ऑप्शन है शिक्षित होने का, अशिक्षित होने का, अनपढ़ होने का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षित होने का। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधियों के अनुसार पुराने ज़माने में भारत की स्त्रियों की दशा थी। ऑप्शन है वे सामाजिक रूप से सुदृढ़ थी, वे शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी, वे शैक्षिक रूप से सशक्त थी, वे घर के कामकाज में दक्ष थी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समाज में स्त्रियों के अनपढ़ होने से उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन है सामाजिक असमानता का भाव, सामाजिक विकास में अवरोध, पारिवारिक पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्त्रियों को पढ़ाना जरूरी माना गया है क्योंकि? ऑप्शन है प्राचीन समय में स्त्रियां शिक्षित थी, वर्तमान में परिस्थितियां शिक्षा के अनुकूल है और इस युग में शिक्षा प्राप्ति के साधन बेहतर है, परिवार और समाज के उत्थान के लिए शिक्षा अपेक्षित है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, परिवार और समाज के उत्थान के लिए शिक्षा अपेक्षित है। तो इस पाठ का इतना ही MCQ। और अगला जो पाठ है वह है नौबत खाने में इबादत। आइए इस पाठ के MCQ को देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए इस पाठ के लेखक कौन है। तो पाठ के लेखक श्री यतीन्द्र मिश्र है। श्री यतीन्द्र मिश्र। और उनके द्वारा यह पाठ चित्र लिखा है। यतीन्द्र मिश्र ने इस पाठ में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत परिचय देने के लिए उनके रुचियों, उनके अंतर्मन, उनकी संगीत साधना एवं लगन का मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। तो अब आप समझ गए होंगे नौबत खाने में इबादत पाठ में क्या है। तो आइए अब हम इसका MCQ कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान ऑप्शन है काशी, डुमराव, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डुमराव।
आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये डुमराव किस जिला में और या किस स्टेट में आता है, पड़ता है। अगला प्रश्न है, अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? ऑप्शन है तबला वादन, वीण वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शहनाई वादन। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है अजरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, सादिक हुसैन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अमीरुद्दीन। अगला प्रश्न है, नौबत खाना किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, मंदिर का मुख्य द्वार, नौबत बजाने की जगह। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान नौबत खाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन में उम्र कितना का अंतर था? तो ऑप्शन है 6 माह का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 6 वर्षों का। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3 वर्षों का अंतर था अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन की उम्र में। प्रश्न अगला है, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रीड, पाइप, जल, सरकंडा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रीड एक प्रकार का घास होता है। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के नाना जी का कहाँ पर शहनाई अमीरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे? ऑप्शन है शिव मंदिर में, देवी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, धर्मशाला में। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बालाजी के मंदिर में। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है सादिक हुसैन, मोहम्मद अली, पैगंबर बख्श, नूर मोहम्मद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पैगंबर बख्श। अगला प्रश्न है, कचौरी को संगीतमय क्यों कहा है? ऑप्शन है खां साहब संगीत बजाते हुए खाते थे, कलकत्ता घी में जब कचौरियाँ पड़ती थी तो छन की आवाज़ होती थी, कलकलाते घी में जब कचौरियाँ पड़ती थी तो छन की आवाज़ होती थी, कचौरी खाते समय मिर्च लगती और सी मुँह से निकलता, कचौरी खाते समय पद सुनाया करते थे। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कलकलाते घी में जब कचौरियाँ पड़ती थी तो छन की आवाज़ होती थी, इसलिए कचौरी को संगीतमय कहा गया पाठ के अनुसार। अगला प्रश्न है, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? ऑप्शन है हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हनुमान जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है, वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन है मामू जान से, अब्बा जान से, अम्मी जान से, रसूलना बाई और वतुलना बाई से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रसूलना बाई और वतुलना बाई से। अगला प्रश्न है, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? ऑप्शन है मोक्ष प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, एक सच्चे सुर के लिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में एक सच्चे सुर की प्राप्ति के लिए गिड़गिड़ाते थे। अगला प्रश्न है, बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? ऑप्शन है मंदिर का प्रसाद लेने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए, नौकरी करने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए। अगला प्रश्न है, खां साहब को स्वादी क्यों कहा गया है? ऑप्शन है उन्हें वाद्य यंत्रों का शौक था, उन्हें शहनाई का शौक था, उन्हें खाने का शौक था, उन्हें खिलाने का शौक था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें खाने का शौक था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को खुदा की किस चीज़ पर विश्वास था? ऑप्शन है वरदान शक्ति पर, सर्वव्यापकता पर, दयालुता पर, मोक्ष की शक्ति पर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वरदान शक्ति पर। अगला प्रश्न है, दाद देने का सही ढंग क्या है? ऑप्शन है पत्थर मारना, पैर पटकना, हाथ ऊपर उठाना, वाह शब्द कहकर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वाह शब्द कहकर। अगला प्रश्न है,
नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेरी आयु लंबी होवे, मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे, मेरे बच्चे कामयाब हो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे। अगला प्रश्न है अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? ऑप्शन है शहनाई का, होली का, भक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शहनाई का उल्लेख अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में बार बार मिलता है। अगला प्रश्न है काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? ऑप्शन है संगीत आयोजन, नृत्य आयोजन, कला आयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संगीत आयोजन। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? ऑप्शन है बोझ, जन्नत, नरक, इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई को काशी की धरती पर जन्नत मानते थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।